आठवें वेतन आयोग का इंतजार। जी हाँ, नमस्कार। आप देख रहे हैं नव समाचार। मैं हूं रमाकांत उपाध्याय। दिल्ली विधानसभा चुनाव के समय केंद्र सरकार ने आठवें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी। दिल्ली विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को इसका बड़ा फायदा हुआ। दिल्ली में आम आदमी पार्टी रुखसत हो गई, भाजपा सत्ता में आ गई। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इस वर्ष की शुरुआत में कहा गया था कि वह दिल्ली विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद केंद्रीय वेतन आयोग का गठन करेगी। दिल्ली में भाजपा की सरकार भी बन गई है। इसके बाद भी अभी तक सातवें वेतन आयोग की अधिकृत घोषणा नहीं की गई है, न ही वेतन आयोग के अध्यक्ष और आयोग के सदस्यों की घोषणा हुई है। केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों ने आठवें वेतन आयोग का इंतजार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आठवें वेतन आयोग के गठन की बात कही। कर्मचारी को लग रहा है कि जल्द ही आयोग का गठन की अधिसूचना जारी होगी। 2027 तक आठवें वेतन आयोग की अनुशंसा लागू हो जाएगी। केंद्रीय कर्मचारी को जिन्हें वर्तमान में 18,000 रुपए मूल्य वेतन प्राप्त होता रहा है, उन्हें अब 51,480 रुपए तक का लाभ हो सकता है। लेवल 2 के कर्मचारी जिनका वेतन 19,000 है, वह बढ़कर 56,914 रुपए हो सकता है। लेवल 3 के कर्मचारी का वेतन 21,700 से बढ़कर 62,062 रुपए हो सकता है। लेवल 6 का मूल वेतन अभी 35,400 है, जो बढ़कर 1,00,000 रुपए तक के आसपास हो सकता है। इससे IPS, IAS अधिकारी सहित स्तर 10 तक के अधिकारियों को सब इसका बड़ा लाभ होना तय है। केंद्रीय वेतन आयोग जो अनुशंसा करता है, उसके अनुसार भारत सरकार केंद्रीय कर्मचारी वेतन ढांचे को संशोधित कर मूल वेतन और भत्तों में वृद्धि करती है। केंद्र सरकार द्वारा जब वेतन आयोग की अनुशंसा लागू कर दी जाती है, उसके बाद राज्य में भी सरकारी कर्मचारी को मूल वेतन और भत्तों में वृद्धि होती है। अभी 2016 में गठित सातवें वेतन आयोग की अनुशंसा के अनुसार केंद्रीय कर्मचारी और कुछ राज्यों के कर्मचारियों को वेतन भत्तों का लाभ मिल रहा है। सरकारी कर्मचारी द्वारा आठवें वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। राज्यों के सभी सरकारी कर्मचारी वेतन आयोग गठन को लेकर, जैसे कि आठवें वेतन आयोग का गठन होगा, उसके बाद केंद्र के साथ साथ राज्यों के अधिकारी और कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि होगी। वर्तमान में वेतनमान का मानक स्तर सातवें वेतन आयोग के अनुसार 2.57 था। केंद्रीय कर्मचारी को उम्मीद है कि ये बढ़कर 2.86 मानक स्तर हो जाएगा। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के ऊपर वेतन और पेंशन का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। केंद्र एवं राज्य सरकारों के ऊपर सबसे ज्यादा बोझ पेंशन का है। वेतन आयोग की सिफारिश के बाद पेंशन में भी वृद्धि होती है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के ऊपर लगातार कर्ज बढ़ता चला जा रहा है। राज्यों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। केंद्र एवं राज्य सरकार के ऊपर ब्याज का बोझ लगातार बढ़ रहा है। केंद्र सरकार ने 6 महीने पहले वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी। उसके बाद भी अभी तक आठवें वेतन आयोग का गठन की अधिसूचना जारी नहीं हुई। दिल्ली विधानसभा चुनाव पहले केंद्र कर्मचारी को प्रभावित करने के लिए उस समय इस चुनावी हथकंडा माना गया था। इस साल के अंत में बिहार विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। अगले साल 6 राज्यों विधानसभा चुनाव। वेतन आयोग का मामला राज्यों से जुड़ा हुआ होता है। केंद्र में जब वेतन और भत्ते बढ़ते हैं, उसके बाद राज्यों में भी वेतन, पेंशन और भत्तों की वृद्धि होती है। केंद्र सरकार द्वारा जल्द ही आठवें वेतन आयोग की घोषणा नहीं की गई, तो इसका असर आगामी विधानसभा चुनाव में पड़ना तय है। केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी दबाव बना रहे हैं। सरकार जल्द से जल्द आठवें वेतन आयोग का गठन करे। कर्मचारी संगठनों द्वारा अभी से हिसाब किताब लगाकर शुरू कर दिया गया है उनके वेतन भत्तों में कितनी वृद्धि होगी। बहरहाल सरकारी कर्मचारी को आठवें वेतन आयोग के गठन का इंतजार है। देखें ये कब पूरा होता है, इससे सरकारी कर्मचारियों को कितना लाभ मिल पाएगा या फिर ये जुमला रहेगा। सरकारी कर्मचारियों के वेतन के लिए हम सरकार तक अपनी वीडियो के माध्यम से संदेश भेज रहे हैं, परंतु बात यहाँ है कि हमारा हार्ट टूट गया। तो सरकारी कर्मचारियों से निवेदन करते हैं कि हमारे लिए भी कभी दुआएं कर लीजिए। पत्रकारों के लिए करनी चाहिए, आपके लिए सदैव लड़ते हैं। नमस्कार, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे आपके साथ।